यूट्यूब के बीपी राजदर्शन चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के माध्यम से संत सेवा का फल का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। अजामिल चरित्र सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। देखिए, अजामिल एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। चोरी करना, लूट मार करना उसका मुख्य व्यवसाय था और दुष्ट प्रवृत्ति का था। दूसरों को सताता था, दूसरों को कष्ट देता था, छीना झपटी करता था। यहाँ तक कि साधु संत मिल जाए तो उनका भी सतुआ चबैना छीन लेता था, परेशान करता था। एक दिन एक संत जी चौराहे पर पहुंचे। संत जी चौराहे पर पहुंचे तो कुछ वहां पर लड़के बैठे थे, नई नई उम्र के लड़के। तो बच्चों से संत जी ने कहा, आज हम बेटा बहुत दूर से आए हैं और हम आज इसी गांव में रहना चाहते हैं। चूंकि हम थके हैं और आज इसी गांव में विश्राम करेंगे और कल फिर हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो कुछ ठेलुआ टाइप के लड़के थे। अच्छा, उसी गांव में अजामिल का भी घर था। अजामिल दुष्ट था, ये लड़के जानते थे। लेकिन उन लोगों ने बताया कि महाराज, अजामिल के यहाँ आप चले जाइए, बड़ा नेक भला आदमी है और उसके यहाँ आपका बहुत सम्मान होगा और धार्मिक व्यक्ति है, वहां आप जाएं। तो संत जी कहे, बेटा ठीक है, धन्यवाद, हमको निवास करना था। नेक भला आदमी, कोई सज्जन भगवत भक्त होता, उसके यहाँ हमको जाना था। तो अजामिल अगर अच्छा आदमी है, धर्मात्मा है, तो उसके यहाँ हम जाएंगे। अब गांव में पहुंच गए साधु बाबा और सीधा सीधा ऐसा लोकेशन बताया था लड़कों ने कि सीधा संत जी अजामिल के यहाँ पहुंच गए और अजामिल से ही पूछ रहे हैं संत जी कि बेटा, अजामिल के यहाँ हम जाना चाहते हैं, तो अजामिल का कौन सा घर है? अजामिल हंसा, बोला, महाराज यही घर है और हमारा नाम ही अजामिल है। आइए संत भगवान, बैठिए, पधारिए, सुस्वागतम, प्रणाम तो किया। लेकिन मन की बात उसके दूसरी थी। वो कोई संत सेवा थोड़ी करता था, वो तो छीना झपटी करने वाला था, संत महात्माओं को भी नहीं छोड़ता था। तो साधु बाबा बोले कि चौराहे पर कुछ बच्चों ने बताया कि अजामिल बहुत भला आदमी है और भक्त प्रवृत्ति का है, भगवान का भक्त है, संत महात्माओं की सेवा करता है। तो उसी के यहाँ महाराज आप चले जाओ। तो बच्चों के माध्यम से, उन्हीं के बताने पर आपके यहाँ हम आए हैं। आज हम यहीं रात्रि विश्राम करेंगे और यहीं पर हम रहेंगे, सत्संग करेंगे और फिर हम कल जाएंगे। और ये बेटा हमारी गठरी है, ये गठरी ले जा करके घर में रखाओ, कल जब हम चलने लगेंगे तो हमको दे देना। अब वो अजामिल गठरी लेकर घर में गया, अपनी पत्नी से बोला, सुन रही हो, अरे आज शिकार करने जाना नहीं, बड़ा शिकार करने गए नहीं, आज शिकार घर पर आ गया शिकारी के यहाँ। पत्नी बोली कि इसका अर्थ हम समझे नहीं, इसका अर्थ बताइए। कहा कि एक साधु बाबा कुछ माल टाल लेकर आए हैं, उन्हीं की ये गठरी है, इसमें रुपया पैसा है, अन्न है, आज नहीं गए, आज यही मिल जाएगा। पत्नी ने कहा कि ये संत की गठरी ले लोगे? कहा, और करेंगे क्या? संत से, साधु से, धर्मात्मा से हमको क्या मतलब, हमको तो धन से मतलब है। अब वो गठरी लेकर गया। देखिए, पत्नी को बहुत मानता था, पत्नी की बात मानता था, उसका सम्मान करता था। दासी पति अजामिलहा, दुष्ट तो था लेकिन पत्नी की बात मानता था, सामंजस्य था दोनों में। पत्नी ने कहा, लूट मार करते हो, सबका धन छीनते हो, चोरी बदमाशी करते हो, लेकिन संत जी तुमको आज अच्छा जानकर यहाँ आए हैं, संत की सेवा करना है, उनका धन नहीं छीनना है। कहा, अच्छा। पत्नी ने कहा, अच्छा क्या? अच्छा बनना है, आज संत सेवा करना है, उनको भोजन कराना है, उनका सम्मान करना है। और ये गठरी जो लिए हो ना, कहते हो शिकार यहीं आ गया, बाबा कोई शिकारी नहीं है, संत सेवा से कल्याण होता है, हम लोग सेवा उनकी करेंगे। तो पत्नी की बात मान गया, चरण धोया और बाबा जी प्रसाद सिद्ध किए, भोजन बनाए, लिट्टी चोखा बनाए होंगे, सत्संग हुआ
भजन हुआ, आनंद से रात्रि व्यतीत हुई और सुबह बाबा जी जब चलने लगे तो अजामिल ने कहा कि महाराज, पत्नी भी साथ में थी, तो अजामिल ने कहा महाराज, अजामिल के 10 लड़के थे, सबसे छोटे वाले का नामकरण नहीं हुआ था, तो कहा महाराज ये हमारा छोटा लड़का है, इसका नामकरण नहीं हुआ है, तो इसका नाम रख दीजिए महाराज, इसका नाम हम क्या रखें। तो संत जी एकाएक बोल पड़े, बेटा ऐसा है, इस लड़के का नाम नारायण रख दो। देखिए, नाम भी उसी हिसाब से होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। अगर देवताओं का, भगवान का नाम आ जाए तो वो तो बहुत बढ़िया नाम है। अब साधु बाबा बोले कि इस लड़के का नाम नारायण रख दो। कुछ दक्षिणा देकर प्रणाम किया, उनकी गठरी दिया, आशीर्वाद दिए, बाबा जी बेटा कल्याण मस्तु, आनंद मस्तु, आशीर्वाद प्रदान करके संत जी तो तीर्थ यात्रा में चले गए। अब ये छोटे लड़के से इतना प्रेम करने लगा कि कहीं बाजार जाए तो अपने नारायण को साथ में लेकर जाए, भोजन करे तो नारायण को साथ में भोजन करवावे, स्वयं भोजन प्रसाद पावे, और कहीं नाते रिश्तेदारी में जाए तो नारायण को साथ में लेकर जाए, खेती का काम करे तो नारायण का नाम लेकर के नारायण को साथ में लेकर जाए। अब नारायण 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 हो, कहीं गांव में नारायण जाए खेलने के लिए बच्चों के साथ तो नारायण हो, यहाँ आओ, तुम्हारे बिना तो हमको चैन नहीं, हमेशा नारायण नारायण करता। अब सोचिए आप कि बच्चों को लेकर के तो कोई चोरी बदमाशी करने जाता नहीं है, छीना झपटी करने के लिए जाता नहीं है, उपद्रव करने के लिए जाता नहीं है। अब जब वो नारायण को हमेशा साथ में रखे रहा है तो चोरी बदमाशी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब चोरी बदमाशी सब बंद कर दिया, हमेशा अपने नारायण को साथ में रखे, बिना नारायण के उसको चैन नहीं। अब नारायण के साथ में अजामिल को बड़ा आनंद आया, उसकी खेती में अन्न भी ज्यादा मात्रा में होने लगा, भगवान की कृपा हुई, संत सेवा किया तो भगवान की कृपा हुई, संतों की कृपा भगवान की कृपा होती है। अब संत की कृपा हो गई, संत जी ने आशीर्वाद दिया, लड़के का नाम भी नारायण रखा। अब हमेशा नारायण को पुकारे और नारायण को ज्यादा से ज्यादा समय वो अपने साथ में रखना चाहता था, बहुत प्यार करता था। अच्छा देखिए इसका फल क्या हुआ, जब अजामिल बूढ़ा हो गया, उसका अंतिम समय आया, तो अपने बच्चे को पुकारा, ना जमदूत आए, प्राण खींचने लगे। कहा गया है कि जन्मत मरत दुस्साह दुख होई, जन्म लेते समय और मृत्यु के समय अपार कष्ट होता है। अब अजामिल का अंतिम समय आया, यमदूत प्राण खींचने लगे तो पीड़ा हुई, और अपने बच्चे का मोह भी, नारायण हो नारायण हो नारायण हो, रक्षा करो रक्षा करो। अब अजामिल के प्राण को निकालने के लिए यमदूत तो भिड़े हैं। अब नारायण नारायण की रट सुन करके भगवान नारायण, वैकुंठेश्वर भगवान श्री हरि अपने पार्षदों से कहने लगे, हमारे भक्त की पुकार सुन रहे हो, हमारे भक्त को तुरंत जाकर ले आओ, क्योंकि वो अंतिम समय में हमारा नाम स्मरण कर रहा है, हमारा जाप कर रहा है, इसलिए हमारे भक्त अजामिल को जाकर के लाओ। अब भगवान के पार्षद आकर पहुंचे तो यहां जमदूत भिड़े हुए हैं। जमदूतों से कहा, सुन रहे हो, ये भगवान का भक्त है और अंतिम समय में भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, तुम लोग यहां से चले जाओ, भाग जाओ, ये तो भगवान का भक्त है, प्रभु का आदेश है कि इसको वैकुंठ धाम में ले आओ, अब इसको हम ले जाएंगे। अब यमदूत चले गए, भगवान के पार्षदों की बात सुन करके उनकी बात माने और पार्षदों को प्रणाम किया और विमान में बिठा करके, इतना दुष्ट अजामिल जीवन भर वो दुष्कर्म, छीना झपटी, चोरी बदमाशी किया, लेकिन आज संत सेवा के प्रभाव से दुष्ट अजामिल विमान में बैठकर धीरे 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 सने सने भगवान के दिव्य धाम को गया और वहां भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा किया। प्रभु
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। जो गति बड़े बड़े संत महात्माओं को, मनीषियों को बहुत ही कई जन्मों की तपस्या से नहीं मिलता, प्रभु वो फल आज, वो दिव्य धाम हमको प्राप्त हो गया। और आपकी बहुत बड़ी कृपा प्रभु। जीवन भर मैंने आपका भजन नहीं किया, आपका नाम स्मरण नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, किया तो पाप ही किया। और आपने ऐसी कृपा किया कि मैंने अपने पुत्र को पुकारा। वास्तव में हम अपने पुत्र को बुला रहे थे मोह बस, और आपने प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दिया, आपने हमको अपने यहाँ बुला लिया। तुलसी अपने राम का, रीझी भजो चाहे खीजी। और खेत पड़े भी अजाम है, उल्टा पड़े चाहे सीधे। तो इस प्रकार से दुष्ट अजामिल को भी वो दिव्य गति, वो दिव्य धाम मिला जो बड़े बड़े संत महात्माओं को मिलता है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।